हर कोई पहाड़ चढ़ता है और जब वो सोचते हैं अब मैं और नहीं कर सकता तो वो आखिरी इंच ही सब कुछ बदल देता है और फिर वो हार मान लेते हैं। इसका कारण ये है कि एक, उनके पास एक खराब योजना है और दो, उन्होंने प्रेरणा खो दी है। वो अपनी मेहनत का कोई नजारा नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं बस अब मैं खत्म। आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे पल का सामना करने वाले हैं, मैं भी वहां जा चुका हूं। आपको कुछ ऐसे पल का सामना करना पड़ेगा। किसी ने आपको बताया कि सब खत्म हो गया, किसी ने कहा कि बस घर जाओ और मर जाओ, किसी ने आपको घर भेज दिया। किसी ने कहा कि आप कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे, उन्होंने आपको घर भेज दिया, आप असफल हो गए, उन्होंने आपको घर भेज दिया। लॉ स्कूल, उन्होंने आपको घर भेज दिया। किसी पत्नी ने कहा बस यही है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। किसी पति ने कहा मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, और वह चला गया। कभी हार मत मानो, मुझे मानसिक मजबूती की जरूरत है। यह कोई बहाना नहीं है आने का, यह खुद को मजबूत बनाने का एक मौका है। यह और भी मजबूत बनने का एक कारण है और बेहतर होने का भी। तुम्हें एक और चीज चाहिए, एक और चेक, एक और कुछ जो तुम्हें ऊंचा उठाने की स्थिति में लाए। मुझे परवाह नहीं है कि यह सही है या गलत, यह तुम्हें करना है। तुम इससे पार पा सकते हो क्योंकि तुम इससे बड़े हो, तुम इससे बेहतर हो, तुम इससे ज्यादा मजबूत हो। और जब तुम दूसरी तरफ पहुंचोगे तो तुम और भी बेहतर बनोगे, तुम और बड़े बनोगे, तुम और बेधड़क बनोगे। तुम लोग कहते हो कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, तुम अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हो। आओ यार, तुम्हारी पूरी मेहनत उससे कहीं ज्यादा है जो तुम सोचते हो। तुम्हारे अंदर और भी बहुत कुछ है देने के लिए। खुद को इतना छोटा मत समझो। अब छोड़ने का वक्त नहीं है। जब तुम सबसे अंधेरे में हो, जब तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुम सोचते हो कि इसे पलटने का कोई रास्ता नहीं है, तब यह याद रखना जीत करीब है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें हर दिन एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है और यह दर्दनाक है और मुश्किल है और कोई नहीं देख सकता कि तुम वास्तव में क्या झेल रहे हो। अगर तुम हार नहीं मानते, गड्ढा तुम्हारा मंच बन जाएगा। मैं अभी किसी से कह रहा हूं, तुम्हारा सबसे नीचे का पल, जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही का स्थान होगा। मेरे पास ज्यादा हुनर नहीं है, लेकिन इरादा बहुत मजबूत है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं समर्पण नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। हम बहुत दूर आ चुके हैं, हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, हमने बहुत कुछ देखा है, हमें समस्याएं आई है, बहुत सारी जीते, हमने हार देखी है, हम हार का सामना कर चुके हैं और हमने उसे पार कर लिया है। अब हमें नकारात्मक नहीं होना है, अब हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। जब हम उस दीवार से टकराते हैं तो हम हार नहीं मानते, हम हार नहीं मानते। हम एक स्विच दबाते हैं जिसे इरादा कहते हैं और हम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हाँ, हम थक गए हैं, हाँ हमें भूख लगी है, हाँ मन कह रहा है हार मान लो, हाँ वो कह रहा है छोड़ दो। लेकिन हम हार नहीं मान सकते क्योंकि हमें एहसास है कि हम अभी तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचे हैं। ये वो नहीं है जो मैंने सपने में देखा था, ये वो नहीं है जो मैंने करने की बात की थी, ये ऐसा नहीं है जैसा लगता है। मानसिक रूप से आपको वहां होना चाहिए इससे पहले कि आप शारीरिक रूप से शुरू करें। ये एक मानसिकता है, वो सपना और सफलता। मैं मिलने जा रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं। मुझे इसके लिए सिर्फ मेहनत करनी है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, इसके लिए कोशिश करनी है, इस पर विश्वास करना है, कभी नहीं का जवाब नहीं मानना है और कभी हार नहीं माननी है। जब जिंदगी की आंधियां तुम्हारे पाल को नहीं छूती तो तुम जिंदगी की चप्पू पकड़ लेते हो। अब तुम अपने शरीर, अपनी नाव, अपने जहाज को उस जगह की तरफ धकेलना शुरू करते हो जहां तुम जाना चाहते हो। वही लोग हैं जो तुम्हें वहां पहुंचाते हैं। तुम्हें खुद वहां जाना है दोस्तों। जब तुम भीड़ से बाहर निकलते हो तो तुम सपने देखने और अपनी बेहतरीन दुनिया को व्यक्त करने लगते हो। तुम अलग हो जाओगे और लोगों को यह अच्छा नहीं लगता अगर तुम अलग हो। हर हीरो को तुम लोग बेवकूफ, पागल और नाकारा कहते थे। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तुम उस हद तक फ्रस्ट्रेट और गुस्से में आ जाओगे तो वो तुम्हारे लिए बढ़िया ईंधन बन जाएगा कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम इतनी जबरदस्त सफलता हासिल करो कि जो लोग तुम्हें वो सब बोले वो लोग नीचे देखने लगे। एक इंसान की सोच हजारों लोगों की सिर्फ चाहत पर भारी पड़ती है। जो लोग भूखे हैं वो आज वो चीजें करने को तैयार है जो दूसरे नहीं करेंगे, ताकि कल वो चीजें उनके पास हो जो दूसरों के पास नहीं होंगी। जुझारूपन की भावना, मेहनत की भावना, ये तुम्हारे डीएनए में है, ये तुम्हारे खून में है। मुश्किलों को पार करना तुम्हारे खून में है। मुझे तुमसे मेहनत की जरूरत है। मुझे चाहिए कि तुम दूसरों की जितनी मेहनत हो रही है उससे ज्यादा मेहनत करो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें।
आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।